नमस्कार दोस्तों, आज 28 मार्च 2026 की 10 बड़ी और सबसे जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मौसम की तेजी, राज्यों की बड़ी अपडेट, सरकार के अहम फैसले, शेयर बाजार की हलचल और खेल की बड़ी शुरुआत। आज की हर खबर आपके लिए खास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर के बाद आपको अगली बड़ी खबर का एक छोटा सा संकेत भी मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आज का जीके सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. जयपुर, डी. भोपाल। सही जवाब कमेंट करने वालों में से एक को इनाम मिलेगा। पहली हेडलाइन है, देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 28 मार्च को यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी समेत कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम में अचानक बदलाव से यातायात, बिजली सप्लाई और खेतों में खड़ी फसलों पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने भी लोगों से बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की अपील की है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दूसरी हेडलाइन, राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर समेत कई जिलों में 28 से 30 मार्च तक तेज बारिश और आंधी की चेतावनी है। इससे फसलों और जनजीवन पर असर पड़ सकता है। किसानों के लिए यह समय खास सतर्कता का है, क्योंकि तेज हवा और ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की सलाह है कि खुले स्थानों से बचें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। अब नजर डालते हैं यूपी की बड़ी खबर पर। तीसरी हेडलाइन, यूपी में फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ सहित कई शहरों में मौसम बिगड़ सकता है। अचानक बदलते मौसम का असर ट्रैफिक, स्कूल, ऑफिस जाने वालों और खेतों में काम कर रहे लोगों पर पड़ सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे छतों, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहें। अगले कुछ घंटों में मौसम और ज्यादा गंभीर हो सकता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। अब चलते हैं बिहार की खबर की तरफ। 4 नंबर हेडलाइन है, बिहार में ओलावृष्टि और बारिश का खतरा। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में आंधी के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम के इस बदले मिजाज से ग्रामीण इलाकों में चिंता बढ़ गई है, खासकर उन किसानों की जो कटाई के आखिरी चरण में हैं। प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे खेतों में काम करते समय विशेष सतर्क रहें। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की एक और खास खबर की ओर। 5 नंबर हेडलाइन है, नवरात्रि से पहले सीएम योगी का मंदिर दौरा। चैत्र नवरात्रि से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी, अयोध्या समेत कई प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरे को धार्मिक आस्था और प्रशासनिक सक्रियता दोनों से जोड़ा जा रहा है। नवरात्रि जैसे बड़े पर्व से पहले मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रदेश में भक्ति, परंपरा और विकास के संतुलन को दर्शाता है। श्रद्धालुओं में भी इसे लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। 6 नंबर हेडलाइन है, नवरात्रि और रामनवमी पर सुरक्षा व विकास पर जोर। सीएम योगी ने नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर प्रदेश में सुरक्षा, सामाजिक समरसता और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। त्योहारों के दौरान भीड़, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि श्रद्धा के साथ साथ शांति और व्यवस्था भी बनी रहे। यही वजह है
कि धार्मिक आयोजनों के साथ विकास कार्यों की गति पर भी जोर दिया जा रहा है। अब नजर डालते हैं केंद्र की बड़ी खबर पर। तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप गठित किया गया है। मध्य पूर्व संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समूह बनाया है, जो हालात पर नजर रखेगा और फैसले सुझाएगा। यह कदम विदेश नीति, सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसी भी संभावित असर से पहले स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए। इस फैसले से साफ है कि केंद्र हालात को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अब बढ़ते हैं बाजार की बड़ी खबर की ओर। 8वीं हेडलाइन, शेयर बाजार में भारी गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 1700 अंक गिरा और निवेशकों के लगभग 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए, जिससे आर्थिक चिंता बढ़ी है। इस गिरावट का असर छोटे निवेशकों से लेकर बड़े संस्थागत निवेशकों तक सभी पर पड़ा है। बाजार में अचानक आई इस कमजोरी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक संकेत, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी कारण हो सकते हैं। अब चलते हैं खेल की बड़ी खबर की ओर। 9वीं हेडलाइन, आईपीएल 2026 आज से शुरू। आईपीएल 2026 सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बार 10 टीमें, 70 मैच और देश के 13 शहरों में मुकाबले होंगे। फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीजन रोमांच, चौके छक्कों और कड़ी टक्कर से भरपूर रहने वाला है। हर टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और फैंस को जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलेगा। अब हर मैच पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। अब बढ़ते हैं आखिरी बड़ी खबर की ओर। 10वीं हेडलाइन, राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट के बाद नई सुविधा। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट के बाद अब छात्रों को रीचेकिंग और री एग्जाम का विकल्प दिया गया है, जिससे वे अपने नंबर सुधार सकते हैं। यह सुविधा उन छात्रों के लिए राहत लेकर आई है जिन्हें अपने अंकों को लेकर संदेह है या जो बेहतर परिणाम की उम्मीद रखते हैं। इससे विद्यार्थियों को एक और मौका मिलेगा और उनकी मेहनत को सही दिशा मिल सकेगी। बोर्ड की यह पहल छात्रों के हित में अहम मानी जा रही है। अब आखिर में एक और खास सवाल पर आते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।